न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम का पहला फॉर्मूला यही है। दूसरा फॉर्मूला, अगर पाइप कैसा हो, सीधा। सीधा मतलब यूनिफॉर्म, हाइट सेम, दोनों साइड से हाइट सेम है। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल किसके होगा? P2 प्लस हाफ रो V2। ठीक है, लिखिए पहला क्वेश्चन। इन अ पाइप of non-uniform area of cross section. In a pipe of non-uniform area of cross section, liquid flows with a velocity five meter per second. Where pressure is 1/10 times of atmospheric pressure. Where pressure is 1/10 times of atmospheric pressure. What will be the velocity of liquid where pressure is 1/20 times of atmospheric pressure? Given that density of liquid is 10⁻³ density of liquid is 10⁻³ kg per meter cube, and atmospheric pressure is 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब स्टॉप राइटिंग, आराम से क्वेश्चन को समझ। ये रहा पाइप, हमें कैसे पता चला पाइप ऐसा ही है, अभी क्वेश्चन में क्लियर होगा। आपसे कहा गया लिक्विड एंटर्स विथ अ वेलोसिटी कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, वेयर प्रेशर इज 1/10 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही हुआ। What will be the velocity of the liquid
where pressure is 1/20 times of atmospheric pressure। ये कितना हो जाएगा? अगर हमसे 10⁴ बनाए तो एक जीरो यहाँ कम हो जाएगी, 1/2 बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत? कहीं भी क्वेश्चन में हाइट का कोई जिक्र हुआ? यानी कि पाइप ऐसा ही, अगर हाइट अलग अलग होती तो हम पाइप ऐसा बनाते। ठीक, अब फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। P1 की जगह क्या लिखूं? हाफ। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी दी है? V1 का स्क्वायर कितना होगा? समझ में आ रहा है? P2 1/2 into 10⁴ प्लस हाफ, रो की जगह V2 का स्क्वायर। इतना कैलकुलेशन क्लियर है? आगे का कैलकुलेशन कैसे होगा कोई बताएगा? कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, भी प्लस लगा बेटा बीच में, यहां भी यहां भी। नहीं आई समझ में? कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा अभी। क्या करें? इस पूरे को यहां ले आओ। तो 10⁴ ये था, माइनस हाफ इंटू 10⁴ प्लस हाफ इंटू इंटू इक्वल। क्या बचा? यहां तक समझ में आया? कितना बचेगा? हाफ। भाई 10⁴ कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1/2 कितना होगा? हाफ। ठीक, इसको भी या तो 10⁻³ में बना लो या इसको 10⁻³ में बना लो, तभी ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। क्या करें? कैसे बनाए 10⁻⁴? यहाँ नहीं बन रही, 10⁻³ बना लो। यहाँ कैसे बनाए? ऐसे लिख लें, प्लस लिख सकते हैं ऐसे तो। इक्वल में क्या चल रहा? अब बताओ, अब तो ऐड हो जाएंगे। ये कितना बचा? 5। ये कितना बचा? 12.5। तो 5 और 12.5 कितना हो गया? 17.5 इंटू 10⁻³ इक्वल में अब इसका डबल कितना होगा? 35 इक्वल में V2। 35 अप्रोक्स में 5.9। 36 कितने का होता? 6 का। तो ये कितने का होगा? मीटर पर। अभी भी नहीं आया समझ में? तो मेन क्या कठिन रहेगा? कैलकुलेशन। कर लीजिए इसको।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए। In a pipe of non-uniform area of cross section, in a pipe of non-uniform area of cross section, water enters with a velocity 1 meter per second where pressure is 20 Newton per meter square. Where pressure is 20 Newton per meter square. If water emits with a speed 4 meter per second, then what will be the new pressure? Given that density of water is density of water is 10 to the power 3 kg per meter cube. चलो देखो बेटा, पानी एंटर हुआ कितनी स्पीड से, वहां प्रेशर है 20। एग्जिट हुआ कितनी स्पीड से, वहां प्रेशर क्या होगा। तो P1 की जगह कितना आएगा बोलते जाओ, प्लस रो V1 स्क्वायर। P2 निकालना है, रो 4 का स्क्वायर 16। अब कैसे सॉल्व होगा, ये कितना हो गया, ठीक, इक्वल में ये कितना हो जाएगा, 8000 माइनस में आएगा। P2 क्या आ जाएगा, कितना आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कर लीजिए। जब क्वेश्चन मन से बनाया जाता है तो नेगेटिव में आ जाता है, पेपर में मन से नहीं बनाया जाता, किताब से छाप दिया जाता तो पॉजिटिव में आ जाएगा। अपन को मेथड आना चाहिए। भाई इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कह दूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो P1 कितना हो जाता, 10 टू द पावर 5। यहाँ आप 10 की पावर 5 लिखते तो 10,000 होता, 10,000 में 500 ऐड होता,
तो 10,500 आंसर प्लस में आ जाएगा। पता नहीं था ना ये माइनस में आएगा। 10 तक का कैलकुलेशन थोड़ी मन में हो जाता है। हो गया? ठीक है। लिखिए, in a pipe of non-uniform area of cross section, in a pipe of non-uniform area of cross section, liquid enters with a speed 10 meter per second. Liquid enters with a speed 10 meter per second and emit with 20 meter per second. If density of liquid is 100 kg per meter cube, if density of liquid is 100 kg per meter cube, then find pressure difference. Then find pressure difference. ठीक, कितनी स्पीड से पानी एंटर कर रहा है? देखो 10 की स्पीड से, और एमिट हो रहा है 20 की स्पीड से। तो यहाँ P1 एज इट इज, रो कितना है? P2 एज इट इज, V2 कितना है? 20 का स्क्वायर 400। आपसे प्रेशर नहीं पूछा, क्या पूछा गया है? निकल आएगा भाई। ये कितना हो गया? 10,000 का आधा 5,000, ये 40,000 का आधा 20,000। कोई दिक्कत? तो P2 इस साइड ले आओ, तो P1 माइनस P2 इक्वल क्या हो जाएगा? ऐसे लिख लो, चाहे इसी को डेल्टा P लिख लो। आया समझ में? हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले, ये दो न्यूमेरिकल देखो। द रीडिंग ऑफ अ प्रेशर मीटर
The reading of a pressure meter is 3.5 into 10 to the power 5 Newton per meter square. 3.5 into 10 to the power 5 Newton per meter square. When it is attached to a closed pipe. When it is attached to a closed pipe. Now, on opening the valve, the reading of pressure meter now on opening the valve, reading of pressure meter is 3 into 10 to the power 5 Newton per meter square. 3 into 10 to the power 5 Newton per meter square. Calculate the speed of emitting water. Calculate the speed of emitting water. Given that rho equal 1000 kg per meter cube. 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब इस क्वेश्चन को देसी भाषा में समझो, बिल्कुल देसी भाषा में। नल सबने देखा है, टोटी। इस क्वेश्चन में वॉल्व अर्थात टोटी, ठीक है। जब तक टोटी बंद है, प्रेशर मीटर लगाया, रीडिंग कितनी आई? 3.5 इंटू 10 टू दी पावर 5। जब तक वो टोटी बंद है, मतलब पानी पीछे है, पाइप में है, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा। बाहर नहीं निकल पा रहा तो उस समय पानी की वेलोसिटी कितनी है? 0। जो राज छुपा है इस क्वेश्चन में वो यही है। टोटी बंद है, पानी बाहर नहीं निकल पा, रुका हुआ पानी है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। तब प्रेशर कितना आ रहा है? इतना। अब टोटी खुल गई, वॉल्व ओपन। तब जो मशीन आपने लगा रखी है प्रेशर नापने की, तब उसने रीडिंग कितनी दी? ठीक। अब जो पानी निकल रहा है उसकी वेलोसिटी आपसे पूछी गई। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ गए बात को? तो इसकी की पॉइंट क्या है कि जब तक टोटी बंद रहेगी तब तक पानी की वेलोसिटी 0। होता क्या है, जब हम नोट करना शुरू करेंगे तो हमें P1 मिल गया, P2 मिल गया, और V2 हमसे पूछा है, तो V1 कितना है? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। तो अगर क्वेश्चन आपको क्लियर है टोटी पे, क्लियर है, तो की पॉइंट लिख लीजिए इसका। की पॉइंट लिखिए, जब वॉल्व बंद है तब पानी की वेलोसिटी 0 रहेगी। ठीक ना, तुम्हारी ना हमारी, ना टोटी ना नल। ठीक है, अब करिए फटाफट इसको।
आंसर आना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सॉल्विंग आंसर शुड बी 10 मीटर पर सेकेंड। देखो 10 की पावर 5 कॉमन लोगे तो 3.5 माइनस 3, ये तो जीरो हो गया, खत्म हो गया। तो वार इतना चल रहा 500 v2 स्क्वायर, बस इसको सॉल्व करना है। देख 3.5 में से 3 गया, 0.5 बचा, 1 2 3 4 5 0 इंटू 0.5 इक्वल में, ये सीधी सीधी कहानी। पॉइंट हटाया, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 5 से 5, v2 आ जाएगा अंडर 100 मतलब 10। ठीक। अब सुन, अब जो क्वेश्चन है वो कहीं भी पानी से रिलेट ही नहीं कर रही, फिर भी है बर्नौली क्वेश्चन। हेलीकॉप्टर जब ऊपर उठता है तो उसे एक फोर्स मिलता है जिसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। वो अपथ्रस्ट लगने की वजह से हेलीकॉप्टर सीधे ऊपर उठ जाता है, आगे भागने की जरूरत नहीं होती है अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से। मेरा क्वेश्चन ये है कि उस हेलीकॉप्टर को अपथ्रस्ट फोर्स, ऊपर की साइड फोर्स, कौन प्रोवाइड कराता है? उस हेलीकॉप्टर को अपथ्रस्ट फोर्स, ऊपर की साइड जो फोर्स लगता है वो कौन प्रोवाइड कराता है? आंसर है, हाँ आंसर है बेटा उसके विंग्स। हेलीकॉप्टर के जो विंग्स घूम रहे होते हैं उनमें नीचे हाई प्रेशर होता है, ऊपर लो प्रेशर। विंग्स जो हवा को काटते हैं उसमें नीचे हाई प्रेशर होता है और ऊपर लो प्रेशर। आप सब जानते हैं कोई भी चीज हमेशा अगर प्रेशर डिफरेंस के एरिया में चली गई तो कहां से कहां भागेगी? हाई प्रेशर टू लो। जैसे मैंने आपको बताया था हार्ट, हार्ट में हाई प्रेशर होता है तो वो अपने ब्लड को कहां फेंकता है? बाहर, लो प्रेशर की साइड। तो विंग्स का जो नीचे का सरफेस होता है वह हाई प्रेशर होता है और ऊपर का सरफेस में लो प्रेशर, जिसकी वजह से उसे क्या मिलता? अपथ्रस्ट। ठीक। यानी कि हेलीकॉप्टर के विंग्स को ऊपर की तरफ फोर्स किसकी वजह से मिला? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ठीक। तो अगर मैं कहूं कि अपथ्रस्ट फोर्स तो वो इक्वल होना चाहिए प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। प्रेशर इक्वल क्या होता? फोर्स अपॉन एरिया। देखो प्रेशर ही तो लगा रहे हम, कहाँ लगा रहे? एरिया पे। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया यहां ले आए तो फोर्स इक्वल क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अपथ्रस्ट फोर्स, तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? प्रेशर डिफरेंस और एरिया। एरिया आपको गिवन रहेगा विंग्स का। आपको क्या निकालना होगा? अपर विंग और लोअर विंग के बीच में प्रेशर, अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बीच में प्रेशर, वो यहां से निकलेगा। कैसे? देखो एयर की डेंसिटी होती है 1.29, क्वेश्चन में गिवन रहेगी।
वेलोसिटीज आपको क्वेश्चन में गिवन है 90 और 72। इसको सॉल्व करके आप क्या निकाल लेंगे, P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1, वो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस। ठीक, वो वैल्यू यहां रखेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे हल्का से इसे हम सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, P1 प्लस, ये कितना हुआ 0.685। इसको यहां लाओगे, दोनों में ये कॉमन मिलेगा, अंदर क्या बचेगा, माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेंगे यहाँ। इक्वल में क्या चल रहा, समझ में आ रही बात। P1 को यहां लाएंगे तो P2 माइनस P1 इक्वल क्या आएगा, 90 प्लस 72 कितना हुआ, इंटू 90 माइनस 172 कितना हुआ, नहीं यही समझ में बात। तो इससे क्या निकल के आ गया, ये प्रेशर डिफरेंस। यहां रख देंगे, एरिया हमें गिवन रहेगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है, तो नोट लिखो पहले एक, रुक तो जाओ। हेलीकॉप्टर के विंग्स के अपर सरफेस और लोअर सरफेस, हेलीकॉप्टर के विंग्स के अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बीच जो प्रेशर डिफरेंस होता है, के बीच जो प्रेशर डिफरेंस होता है, उससे अपथ्रस्ट फोर्स मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए। The upper and lower surface of the wings, the upper and lower surface of the wings of a helicopter, of the wings of a helicopter cuts the air with 90 meter per second and 72 meter per second. If area of wings is 3.2, area of wings is 3.2 meter square, then find upthrust. Then find upthrust. अब केवल कैलकुलेशन, तो ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड थे किस पर, बर्नौलीज थ्योरम।
कल से नया टॉपिक शुरू होगा इसी चैप्टर का। आज इतना ही करना है। वेलकम।